नमस्कार। आज हम चर्चा ऐसी करेंगे, कहें कि पूरे मीडिया के मनसूबे पे पानी फिर गया और खासकर अमेठी से जो बीजेपी की उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, उनके मनसूबों पर कहें कि पूरा पानी फिर गया। राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वो अपने मन की भड़ास जरूर निकालेगी। चुनाव कहीं ना कहीं किस तरीके से जाता है उसी पे चर्चा करेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर के कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और जो उम्मीद थी अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं मनसूबों पे पानी फिर गया। उसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है नारनौल से सुरेंद्र चौधरी हैं और वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी, साथ के अंदर है विनय यादव जी। तमाम लोगों से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आप पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी ट्रैप में फंसाने चाह रही थी, नहीं फंसी कांग्रेस, किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, ऐसा है, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें हैं। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों लगभग 55,000 वोटों से हार गए थे राहुल गांधी जी और उनको वायनाड जाना पड़ा था। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि 55,000 की लोकसभा में हार कोई विशेष नहीं होती, तो जब देखा कि उन्होंने 5 साल में स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो हर एक की इच्छा थी कि भी राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़े। एक माह पूर्व वो आए भी थे, उन्होंने इंटरनल सर्वे भी करवाया था और उसके अंदर गांधी परिवार के लिए दोनों सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने का उसमें रिजल्ट जो आया था वो था। लेकिन आज राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन करके अमेठी के लोग काफी हताश और निराश हुए। उन्हें उम्मीद थी और उनकी जगह गांधी परिवार के बड़े करीबी किशोरी लाल जी शर्मा, उनको उन्होंने वहां से उम्मीदवार बना दिया। तो नहीं लगता कि बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, बड़ा लंबा कांग्रेस ने खींचा, वजह क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी ऊहापोह की स्थिति नहीं है, तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। अब उन्होंने कहा भाई, पहले ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वो शायद अमेठी से लड़ सकती है, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला लिया, क्योंकि अभी 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी है। ऐसे के अंदर प्रियंका गांधी को देश के दूसरे हिस्सों में वहां पर उनको यूज किया जाएगा और यह सोच करके उन्होंने सोचा कि भाई कल को राहुल गांधी जी रायबरेली से जीतते हैं तो वायनाड की सीट खाली होगी, तो प्रियंका जी को वहां से लड़ा दिया जाएगा। और नहीं, आपको नहीं लगता मीडिया के मनसूबों में पानी फिर गया? उनको एक चटकारा जो चाहिए था माहौल वो नहीं मिल पाएगा? नहीं, मीडिया ने तो पिछले 2-3 दिनों से पहली बार गोदी मीडिया से बाहर निकला है और उन्होंने गांधी परिवार को दिखाने की कोशिश की है। रायबरेली बड़ी हॉट सीट है, अमेठी भी बड़ी हॉट सीट है। 1952 में सबसे पहले इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और इस परिवार का रहा, इसमें इंदिरा जी ने भी लड़ा, सोनिया गांधी भी लगभग 20 सालों तक वहां पर चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे ही अमेठी से संजय गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी का चुनाव लड़ चुके हैं, तो दोनों सीट बड़ी हॉट सीट है कांग्रेस के लिए। पूरे में इस बात की चर्चा है, लेकिन अंत समय में फैसला कैसे चेंज हुआ ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते। चलिए बीडी अग्रवाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहनलाल जी, जिस तरीके से जो है राहुल गांधी जी का ये जो परिवार है पहले वहां से लड़ता आ रहा था और रायबरेली और अमेठी उनकी परंपरागत सीट रही है, मगर अब ऐसा क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी को अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने पिछली बार भी वायनाड जाकर चुनाव लड़ा और इस बार भी वो अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, इनको क्यों डर लग रहा है? जबकि वो तो उनकी पुश्तैनी वो है, उसके अंदर अगर स्मृति ईरानी आ रही है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर उन्हें लगता है कांग्रेस मजबूत है तो स्मृति ईरानी का सामना करे और आके मैदान में आए, ताकि मीडिया को भी एक, जो आप अभी कह रहे थे कि मीडिया को मसाला नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिल जाता। मगर जिस प्रकार से जो कांग्रेस राहुल गांधी जो है वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये सीट भी मतलब जा तो रही है और मैं हार जाऊंगा, एक राष्ट्रीय नेता हार जाता है तो वो एक ठप्पा लग जाएगा कि वो फिर स्मृति ईरानी से हार गए, पहले भी हार चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बचाव करते हुए दूसरी जगह चुनाव किया है। तो मोदी जी का जो बयान आ रहा है, युवराज डर गए, भागो मत,
ये तो डायलॉग है तो राहुल गांधी का था, अब उन्होंने मोदी जी ने अपना लिया। और आप मीडिया में देख रहे होंगे, मीडिया कभी कांग्रेस को नहीं दिखा रहा था। अब क्या लगता है बीजेपी मीडिया कांग्रेस के जाल में फंस गई, ट्रैप में फंस गई कि आज मीडिया के अंदर और चुनावी रैली में मोदी जी को कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया तमाम का नाम लेकर के किस तरीके से मैनिफेस्टो को पॉपुलर कर दिया मोदी जी ने। जरूरत ही नहीं है अब तो कांग्रेस का प्रचार प्रसार तो इस वक्त मोदी जी कर रहे हैं सबसे ज्यादा, आपको पता हो तो। नहीं, देखिए प्रचार प्रसार तो वो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का हक है। मगर आप ये देखिए कि ये जो लोग हैं कांग्रेस में, आप देखिए इनके कितने जो वीडियो है, बड़े फेक वीडियो सामने आए हैं कि ये एडिट करके उसको किसी का वो लगा देते हैं और उसके बाद उस तरीके से प्रकरण आपके सामने आया है सारा। किसने तो अमित शाह वाला अभी सामने आया है, आपने देखा। और जो है एक प्रकरण अभी और था, वो भी सामने आया। अच्छा, तो मतलब भाजपा करे तो रासलीला और दूसरा करे तो नहीं। ऐसा नहीं आलू है। से सोने वाला वीडियो आप बना के भेजें, ऐसा नहीं है सर। आलू से सोने वाला वीडियो आप बना के भेजें। किसी को भी राइट नहीं है कि इस तरीके के आदमी करे, मगर ये चुनावी स्तर इतना गिर गया है, इसके अंदर कोई भी किसी का वीडियो फेक बना बना के डालने लग गए हैं। ये चुनाव का भी एक वो है कि चुनाव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अरे भाई, अरे बीडी जी आप तो पत्रकार है। मोदी जी देखिए मैनिफेस्टो को लेकर के कह रहे हैं मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है, मंगलसूत्र आपका ले जाएगी कांग्रेस, आपकी भैंस ले जाएगी, आप मीट मच्छी, यानी कि कैसे एक पीएम के बयान आ रहे हैं। वो आपको लगता है बयान लायक है, वो कोई चीजें है आपको समझ में आता है उन बयानों का अर्थ कोई? ये घबराहट है, भोगलाट है, 400 पार का नारा लगा दिया। देखो मोहनलाल जी, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। अब इन्होंने कहा कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे, कांग्रेस ने कह दिया कि विरासत टैक्स लगाएंगे। तो आप ये देखिए, अब इन्होंने आरक्षण का भी कह दिया। किसने कह दिया? राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में है। कहाँ है विरासत टैक्स का? बताओ आप, कहाँ है? बताओ जिक्र, बताओ, पढ़ा तो आपने? पढ़ा आपने? पढ़ाओ, मैं तो पढ़ लिया, मेरे को तो कहीं विरासत टैक्स नजर नहीं आ रहा। मैं आपको भेज दूंगा। विरासत टैक्स का उन्होंने जिक्र किया है कि विरासत टैक्स लगेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मंगलसूत्र वाली बात है वो इस तरीके से नहीं कही थी, मगर उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अच्छा, तो जो कांग्रेस है वो एक मतलब इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि जैसे मैं बहुत ही कमजोर हूँ, और जब कमजोर व्यक्ति, आपको पता है, कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, कांग्रेस के पास गंवाने को क्या है? गंवाना तो उनको है, कांग्रेस तो हाशिए पे है। वही मैं कह रहा हूँ, आपको मोदी जी को अपनी बचानी है सीटें। देखो वो तो वक्त बताएगा किसकी सीटें बच रही हैं और किसकी नहीं बच रही हैं, मगर फिलहाल तो यही है कि इस वक्त कांग्रेस बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही है। चाहे आप कहीं पर भी देख लीजिए, कांग्रेस का जो है, नहीं तो राहुल गांधी जी वहां चुनाव लड़ते, उनको कहाँ दिक्कत आ रही थी? वो तो उनकी सीट है जिसको जब चाहे, जब वहां के लोगों को काम किया है उन्होंने, तो फिर अपना उसमें डरने की क्या बात थी उनकी। मोदी जी भी गुजरात में लड़ लेते, वाराणसी को पहुंचे। अब वायनाड को लेकर सवाल करते हो, मोदी जी भी गुजरात से लड़ लेते। मोदी जी तो वहीं से ही लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े और इस बार भी लड़ रहे हैं। वाराणसी, गुजरात छोड़ के वाराणसी आए नहीं आए? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी एक सीट चुनी और उस सीट से वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये बार बार जो है अपनी सीट को चेंज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इनको भी अपनी एक चीज, तो आपको नहीं लगता है अच्छा रुतबा है? हर सीट का टेस्ट ले रहे हैं एक आदमी, कभी यहाँ से कभी वहां से। अरे हम भी तो ट्रांसफर देखते हैं, उपायुक्त की ट्रांसफर देखते हैं, एसपी की देखते हैं। नुको ये एक जिले में एसपी लगा दिया, वो एक ही में रहेगा सारी जिंदगी जब तक उसकी नौकरी रहेगी। नहीं, अभी आप दोनों बातें नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी छवि है, फिर तो हिंदुस्तान में गुड़गांव लोकसभा से लड़ लेते, जरूरी थोड़े ना कि आपको वाराणसी जाना था। जब इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो कैसे लड़ ले? राहुल गांधी को नहीं है लोकप्रियता, मान लिया, चल आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनकी लोकप्रियता नहीं होगी, लेकिन आप अपनी लोकप्रियता दिखाओ। नहीं तो वो तो अपने जिस सीट से हैं उसी सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई, टेस्ट लो ना, तीसरी सीट चेंज करी है, आपकी अंतरराष्ट्रीय छवि है मेरे भाई, तो आप कहीं से भी लड़ो ना। 4 सीट चेंज की है इन्होंने, जबकि इनकी परंपरागत सीट है वहां पर। अमेठी इनका घर है, अपने घर को छोड़ के लड़ रहे हैं। चलिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस गरिमा का जरूर ध्यान रखें। चलिए विनय जी को ले लेते हैं। विनय जी,
दोनों का आपने सुन लिया। वरिष्ठ पत्रकार महोदय तो लगता है पूरा पैरवी के अंदर है कि बीजेपी के खिलाफ आप कुछ मत बोलो और कांग्रेस को चाहे जितनी मर्जी गाली दो। तो आपको क्या लगता है? देखिए मोहन जी, ये सबकी अपनी अपनी निजी राय है। हम किसी के लिए नहीं कह सकते कौन किसके पक्ष में क्या बोलेगा। जनता आज के समय में बहुत ही समझदार है। सोशल मीडिया जब शुरू में आया था तो सब लोग सोशल मीडिया के माया जाल को नहीं समझ पा रहे थे, किस तरह से इसके अंदर भ्रामक और झूठा प्रचार हो सकता है, किस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ के एडिट करके दिखाया जाता है, किस तरह अधूरे बयान जनता के सामने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों द्वारा पेश किए जाते हैं। अब क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये चलन चलाया किसने सोशल मीडिया पे झूठ परोसने का। ये चलन चला था भाजपा के आईटी की तरफ। होने वाला बयान कितना चला, दिन रात मोदी जी को साबित करने के लिए बयान चलाया गया। असल में पता चला वो बयान ही मोदी जी का था। एक कैलकुलेशन थी, राहुल जी कहीं आंकड़ा दे रहे थे परसेंटेज का वोटों का, और कितना परसेंट प्लस 18 प्लस 22 कितना हो गया 78, वो बीच का एक आंकड़ा हटा दिया गया 12% का। तो देखो इसे ये नहीं पता कि 78 बढ़ता है 62 बढ़ता है। तो इस तरह का जो चलन जब चला है ना, तो उसका नुकसान दूसरे को भुगतना पड़ेगा। जब ये विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने लग गए हैं तो इनको अब उस चीज का दुख होने लगा है कि जिस पैटर्न को हम अपना रहे थे उसी हथियार से हमारे ऊपर अब हमला किया जा रहा है। तो उन्हें अब इस चीज का दर्द हो रहा है बहुत भारी। अब आप बात करें, अब वायनाड कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सीट है, वहां तक आज तक कांग्रेस वहां से नहीं हारी है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक समय तक वहां से जमानत जब्त हो जाती थी भारतीय जनता पार्टी के वहां के कैंडिडेट की। कांग्रेस वहां कभी भी नहीं हारी है। खूब मोदी लहर चली, देश पूरा राष्ट्रभक्ति में लीन था। जब हमारा पुलवामा का और जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का जो मुद्दा देश के अंदर पूरे जनता के सर चढ़ के बोल रहा, उस समय भी वायनाड ने, वहां के पढ़े लिखे लोग हैं, जनता पढ़ी लिखी है, वो जानते हैं सच्चाई क्या है झूठ क्या है, तो उन्होंने उस समय कांग्रेस की सीट को जिताया। चलिए मेन टॉपिक पे आज आप बात कर रहे थे अमेठी और रायबरेली की। अब क्या है कि गोदी मीडिया ने, जब आप देखिए पिछले एक हफ्ते से गोदी मीडिया इस बात पर था कि राहुल जी को वहां आना चाहिए। ये सब एक बीजेपी का प्लान था, प्रोपेगेंडा था। किसी तरह राहुल जी को अमेठी के अंदर उलझा दिया जाए और वहां पर वो उलझ के रह जाए और रायबरेली से प्रियंका को चुनाव लड़ाया जाए। प्रियंका को चुनाव लड़ा देते, ये दोनों अपनी सीट में उलझ जाते हैं। दोनों पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और ये बाहर चुनाव प्रचार करने नहीं जा पाते। ये गोदी मीडिया का प्लान था पूरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मिलकर बनाया था, वो इनका विफल हो गया। अब जब वो प्लान विफल हुआ है तो इनको उस चीज का बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, स्मृति ईरानी दिन में इतना भगवान का राम का नाम नहीं लेती थी जितने बार वो राहुल गांधी का नाम ले रही थी पिछले 10 दिनों से। 10 दिनों से लगातार राहुल 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 लगा रहे, तो प्रचार राहुल जी को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही अपना प्रचार कर दिया खुद, क्योंकि ये भी एक तरीका था, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म विपक्ष के नेताओं को, उनकी पार्टी के, उनकी मैनिफेस्टो को या उनकी नीतियों को नहीं दे रहा है। वो दिन रात एक अंधभक्ति में डूबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। यह एक दबाव है उनके ऊपर, वो उनके खिलाफ दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। रायबरेली कांग्रेस की भी परंपरागत सीट रही है। वहां से मां लड़े, वहां से बेटा लड़े या बहन लड़े या भाई लड़े, उस चीज में क्या फर्क है? रायबरेली से बताइए कब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई? उनकी पैतृक सुरक्षित सीट है। वायनाड में आज भी राहुल गांधी 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप दिक्कत ये हो गई, अब अमेठी पे जो इनकी प्लानिंग थी राहुल को घेरने की, वो मंशा इनकी पूरी नहीं हो पाई। अगर स्मृति ईरानी वहां हार जाती तो कह देते राहुल बहुत बड़े नेता है, पिछली बार जीती थी, इस बार हार गई, कोई दिक्कत नहीं। मगर दिक्कत अब कहां महसूस हो रही? कांग्रेस के एक सीनियर लीडर द्वारा अगर स्मृति ईरानी हार जाती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हार साबित होगी। भविष्य उनका दांव पर लग जाएगा, राजनीतिक भविष्य। तो ये डर उनको कहीं ना कहीं सता रहा है। आपको लगता है इस बार कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रही है, या बीजेपी को ट्रैप में फंसा लिया? किस तरीके से देखते हैं मोदी जी? देखिए उनके मैनिफेस्टो को प्रचार करते हैं, अपने मैनिफेस्टो की खूबियां नहीं बताते कि हम अपने मैनिफेस्टो में क्या दे रहे हैं। ये एक नई चीज, और मीडिया में जो चर्चा होने लगी है पिछले 5-10 दिनों से कांग्रेस को लेकर के, उसका किस तरीके से? जिस तरह से आज अमेठी के अंदर प्रियंका गांधी वहां उनका नॉमिनेशन भरवाने गई है, उन्होंने साफ जनता से कहा कि मेरे भाई को टिकट मिली है। उन्होंने कैंडिडेट को अपना भाई बताया है। वो इनके पिता के टाइम से पार्टी के साथ है, चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो बिल्कुल भारत कांग्रेस के बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, वर्कर है, नेता है। और वहां पर
हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को ले जाया गया नॉमिनेशन के लिए, वो वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए। अब वो साथ हैं, वो भी एक बड़े नेता हैं, तो उनको ले जाकर उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि हमारे लिए सीट पे कोई फर्क नहीं है, हम किसी को भी उतार सकते हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ, हमारा घर यहाँ, हम खेले बड़े हैं, तो जनता का हमारे से उसी तरह का लगाव है और हम यहाँ से किसी को भी खड़ा कर सकते हैं और जिता सकते हैं। अभी सबसे बड़ी एक वहां ब्राह्मण बाहुल्य वोट बैंक बहुत ज्यादा है, और इस बार आपने देखा होगा जब जिस तरह लगातार 10 दिनों से मीडिया पे न्यूज चल रही थी, ब्राह्मण चाहता था वहां से राहुल गांधी आए उनकी सीट के ऊपर और वो चुनाव वहां से लड़े और जीते, मगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये भी एक कांग्रेस की अपनी रणनीति है। अब वो भाजपा के इस बार किसी भी चाल में, किसी भी ट्रैप में, किसी मायाजाल में नहीं फंसना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहनलाल जी जैसे समय का अभाव है, चलते चलते मोहनलाल जी जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी डरो मत भागो मत, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1977 में भी कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार गई थी, उनका चुनाव बर्खास्त हो गया था, उन्होंने कर्नाटक में चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी जी ने भी चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा सुषमा स्वराज के खिलाफ, उनको हराया था। तो कांग्रेस ने तो हमेशा दिखाया कि पूरा देश उनके लिए एक है, वो उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के बड़े नेता वो एक बार चुनाव लड़के देख लें वहां साउथ के अंदर, उनको पता लग जाएगा उनकी लोकप्रियता का। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जुमले जो फेंकना कि अब ये सोनिया गांधी जी रायबरेली से लड़ती रही, अब उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता, इस वजह से वो राज्यसभा में चली गई, अब वो अपनी माता जी की सीट पे चुनाव लड़ रहे, तो इसमें उन्होंने क्या गलती कर दी? कोई पीठ दिखा दी उन्होंने। और आपको ये दावे से स्मृति ईरानी इस किशोरी लाल शर्मा के हाथों जब हारेगी, जब देश की जनता को नहीं पता लग जाएगा कि ये परिवार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बना भी सकता है। बीडी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सुरेंद्र भाई जी की, चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ कि देखिए लड़ाई कहीं पर भी लड़े कोई इशू नहीं है, और ये तो हार जीत तो चलती रहती है, चाहे वो कांग्रेस हारे या बीजेपी हारे, कोई भी हारे, उसमें कोई फर्क नहीं है। रही बात चुनाव लड़ने की, जो बात चल रही है उसके अंदर मेन बात यही है कि चलो आपकी बात मान लेते हैं कि वो अपनी माँ की सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां से जीत जाएंगे, तो यहाँ हार जाएंगे या यहाँ पर भी जीत जाएंगे। अगर जीतते हैं तो और अच्छी बात है, कम से कम भाजपा को ये तो पता लगेगा कि हमारी स्मृति ईरानी और भाजपा की कोई वो नहीं है और मोदी का जादू नहीं चल रहा है, तो ये बात ठीक है, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव तो एक पर्व है। बीडी जी चलते चलते एक और सवाल कर लेता हूँ। बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं कांग्रेस से लिए हुए हैं, इनकी गोद लिए हुए हैं, आप अपने भी देख रहे होंगे हरियाणा में कितने उम्मीदवार हैं, मजबूरन टिकट देनी पड़ी वीरेंद्र सिंह के जाते ही। नहीं लगता कि अगर वो भाग जाते तो स्थिति उल्टी हो जाती? भाई अपने उम्मीदवार कहाँ हैं? खुद के भाजपा के उम्मीदवारों को क्यों नहीं, प्रत्याशी को क्यों नहीं बढ़ाया, मैदान में उतारा? सारे कांग्रेस से लाओगे? अपना भी कुछ है, कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का, अपने उम्मीदवार कहाँ पर है आपके पास? अपने पास खुद के नेता नहीं है क्या चुनाव लड़ने के लिए? देखो मोहनलाल जी, आपको सारा पता है, राजनीति इसी का नाम है भाई। कांग्रेस में है बेटा, बीजेपी में है, चाचा इनेलो में है तो वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से भी कहीं पर भी लड़ सकता है और कोई भी किसी आपको बड़ा नुकसान मोदी जी ने कर दिया, बीजेपी ने कर लिया, अपने नेता तैयार नहीं कर पाए। अरे इतना आपका नाम, इतना आपका डंका बज रहा है, तो आप तो किसी को खड़ा कर दो, सब जीत जाते हैं। लेकिन अब भी भरोसा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर ही है, कांग्रेस के तोड़ तोड़ करके लाए हैं हम सारे, कांग्रेस के जो उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अपने उम्मीदवार वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे बीजेपी के? आप जैसे जो लोग हैं जो सेवा करते हैं दिन भर, वो कहाँ जाएंगे? देखिए कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, तो होगी उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी, तो उनको पता है खुद के लोहे में दम नहीं है, होगी कुछ ना कुछ तो बनाया राजनीति। चलते चलते देखिए बीडी जी ने थोड़ा सा हिम्मत दिखा दी कि हाँ नहीं है उनके बाप ने कैंडिडेट, इसीलिए इजाद करने पड़ते हैं, सारे जो गोद में लाओ और उनके कांग्रेस के खिलाफ ही उनको लड़ाओ, ये नीति कारगर होगी। मोहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर अपने नेताओं को उस स्तर पर नहीं ला पाई है कि वो युद्ध में लड़ने वाले घोड़े साबित हो सके। भाजपा के पुराने अधिकांश कार्यकर्ता माल ढुलाई वाले घोड़े हैं, उनको रण क्षेत्र में रणभेरी की आवाज सुनने की आदत नहीं है, वो केवल
अनुदान में पाए हुए पद तो पा सकते हैं, पर किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, किसी को राज्यपाल बना दिया जाए, मगर युद्ध में लड़ने लायक क्षमता, चुनाव में डायरेक्ट फाइट करने लायक क्षमता उनके बहुत कम नेताओं में है। ये बिल्कुल फैक्ट है, तभी वो पलायन करके अन्य दलों के घोड़ों को अपनी सेना में शामिल करके युद्ध में लड़वा रहे हैं। रही बात अमेठी की, आप पिछला चुनाव पूरा देशभक्ति में था, आप उस सीट की हार जीत का अंतर देखिए, केवल 50-55 हजार वोटों का अंतर था, जब पूरा भारत देश देशभक्ति में डूबा हुआ था, हर तरफ मोदी जी पुकारा जा रहा था। उस समय कांग्रेस केवल 50-55 हजार वोटों से हारी थी। अब वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। इनकी एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी की, जो उनके बोल वचन थे 13 रुपए किलो चीनी, 400 रुपए सिलेंडर, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं अब वो चुनाव में हामी रहेंगे। जब वो प्रचार के लिए जाएंगी तब उनको पता चलेगा। वो इसीलिए नहीं चाह रही थी कि मुद्दों में चुनाव हो, वो केवल चाह रही थी किसी तरह राहुल जी आ जाए और गोदी मीडिया चुनाव का रुख बदल दे, मुद्दों से हटाकर, देश के मुद्दों से हटाकर केवल स्मृति और राहुल पर अटका के उस मुद्दे को रख दे, लोग उन कामों को भूल जाए जो सरकार ने नहीं की। नहीं, एक और चलते चलते मैं आपसे कर लेता हूँ कि मोदी जी कहते थे, हम बीजेपी कहती थी हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। ये तो पिछले 10 सालों में कांग्रेस युक्त नहीं बना दिया आपको? नहीं, एक समय आएगा कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। जितने भी ये नेता भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के गए हैं, जब इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, जब भाजपा का ऊपर से जो इनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव है, जिस दबाव में पार्टी में इनको लाया जा रहा है, जब उससे फ्री होने का टाइम आएगा तो सारे कांग्रेसी ऐसे पलायन करेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी और वो समय जल्दी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़े और हमने अमेठी और रायबरेली पे चर्चा की। कहीं ना कहीं मनसूबों पर जो पानी फिरा है वो बता रहा है कि अब चुनाव का रुख क्या होगा और किस तरीके से तमाम नेता जो मैदान के अंदर है किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी और रायबरेली का क्या परिणाम आएगा, सबकी निगाह उसी पे होगी। और मीडिया को जो मसाला मिलता अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर के, वो मसाला शायद अब नहीं मिला। कोई नया मुद्दा तलाश करना पड़ेगा। फिलहाल आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।